हर बार जब उस आदमी के मुंह से आह निकलती तो एक सोने का सिक्का गिर जाता। वो सोचता अगर दर्द से सिक्के निकलते हैं तो थोड़ा और दर्द क्यों ना झेल लूं। बस फिर क्या था, उसने खुद को एक सूटकेस में ठूंस लिया ताकि ज्यादा दर्द झेले और ज्यादा सोना उगले। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रांसपोर्ट के दौरान सूटकेस गड़बड़ हो गया और वो पहुंच गया एक कॉलेज स्टूडेंट इथान के पास। इथान ने जब बैग खोला तो हैरान रह गया। अंदर एक जिंदा आदमी। वो बोला, किसी को मत बताना, मैं भाग रहा हूँ, कोई मुझे मारना चाहता है। ईथन ने सोचा बेचारे की मदद कर दूं, पर तभी आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का गिरा। ईथन ने सिक्का उठाया, धूप में चमकता देखा और जम गया। ये असली सोना है, आदमी बोला। जब भी मुझे दर्द होता है मेरे मुंह से सोना निकलता है, अगर तुम मुझे छिपा दो सारा सोना तुम्हारा। ईथन के मन में लालच जाग गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर सोचा इतना सोना सिर्फ मेरा। अगले दिन वो गोल्ड शॉप पहुंचा। ज्वेलर बोला, भाई ये तो खालिस सोना है, कम से कम $500 का। ईथन की आंखें चमक उठी। वो भागा घर, दोस्त रायन को बुलाया। पर घर पहुंचा तो गर्लफ्रेंड मिया डरी खड़ी थी क्योंकि सूटकेस से एक उंगली बाहर निकली थी। ईथन ने देखा आदमी अभी भी जिंदा था। मिया ने कहा, हमें इसे निकालना चाहिए। वो आगे बढ़ी ही थी कि आदमी के मुंह से फिर एक सिक्का गिरा। रायन की आंखें चमक उठी। वो झपटा, सूटकेस उठाया और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। छन छन छन, सिक्के चारों ओर बिखर गए। अब तीनों की नजर बस सोने पर थी। उन्होंने उस आदमी को तड़पाना शुरू कर दिया ताकि और सिक्के निकले। वो सिक्के बेचते, किराया भरते, नया सामान खरीदते। जिंदगी मजे में चल रही थी, पर इंसान की ख्वाहिशें कभी नहीं थमती। उन्होंने बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। आदमी कमजोर होता गया, पर कभी गिड़गिड़ाया नहीं, जैसे उसे पता हो अब उसका वक्त करीब है। एक दिन ईथन बोला, बस करो, बहुत हो गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। पर रायन और मिया नहीं माने। रायन ने फिर बटन दबाया, एक और झटका। ईथन गुस्से में बोला, मैं पुलिस बुलाऊंगा। पर मिया ने फोन छीना और हथौड़े से तोड़ दिया। ईथन चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो। और मिया ने उसी हथौड़े से ईथन के सिर पर वार कर दिया। वो गिर पड़ा, खून में लथपथ। रायन और मिया घबरा गए, सोचा भागो, पर तभी देखा आदमी अब भी जिंदा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रायन बोला, चल आखिरी बार थोड़ा और सोना निकालते हैं। उन्होंने बटन दबाया, लेकिन इस बार आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। कमरा काले धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो वहां आदमी नहीं, एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसके पास 2 खाली सूटकेस रखे थे। वो बोला, अब बारी तुम्हारी है। पल भर में दोनों सूटकेस बंद हो गए। कमरा फिर से शांत था। अगले दिन एयरपोर्ट पर वही आदमी मुस्कुराता दिखा। हाथ में 2 नए सूटकेस थे। कर्मचारी ने पूछा, सर अंदर क्या है? वो बोला, बस कुछ कीमती चीजें। सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पर रखे गए, जहां शायद रायन और मिया अपने लालच की असली सजा भुगतने वाले थे।